अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों बहन और दोस्तों, वापसी हो चुकी है एक नए वाक़े के साथ। इंशाअल्लाह ताला आप लोग को ये वाक़या भी बहुत पसंद आएगा। तो आइए वक्त ज़ाया किए बिना ही शुरू करते हैं। एक काफ़िले वाले सफ़र को जाते हुए हज़रत अबू अल हसन खारकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, हुजूर हमें कोई दुआ बताइए क्योंकि राह खतरनाक है, और कोई ऐसी दुआ बताइए हमें जिससे हम महफूज व मामून रहें। ये सुनने के बाद हज़रत अबू अल हसन खारकानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब भी किसी मुश्किल का सामना हो या कोई भी दिक्कत हो मुझे तुम याद कर लेना। ये बात उन लोगों को कुछ पसंद ना आई और वो आपस में बात करने लगे कि मुश्किल के वक्त हम अपने अल्लाह को याद करेंगे या इनको याद करेंगे। चुनांचे वो लोग वहाँ से अपने सफ़र के लिए रवाना हुए। इत्तेफाक से उस काफ़िले को रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया और वो काफ़िले वाले उन डाकुओं के नरगे में फंस गए। उस काफ़िले में से एक आदमी ने उसी वक्त हज़रत अबू अल हसन खारकानी रहमतुल्लाह अलैह को याद किया और कहा, हुजूर इमदाद फरमाइए। बता दो दोस्तों आप लोग को, यहाँ पे इमदाद का मतलब है, इमदाद मतलब मदद करना। उर्दू में इमदाद मदद को कहा जाता है। जैसे ही उसने कहा हुजूर इमदाद फरमाइए, वैसे ही वो शख्स वहाँ से गायब हो गया। डाकुओं ने उन सब लोगों को वहाँ पे लूट लिया जो भी काफिले में थे। जब लूट लिया तो लूटने के बाद डाकू वहाँ से चले गए। जिस शख्स ने हज़रत अबू अल हसन खारकानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया था वो वहाँ से गायब हो चुका था, और गायब होने के बाद जब डाकू वहाँ से चले गए तो वो वापस से वहाँ पे हाजिर हो गया। बाकी काफिले के लोगों ने पूछा, तुम अचानक से गायब कैसे हो गए थे, क्या हुआ था? तो उसने पूरा किस्सा अपने साथियों को बताया। ये किस्सा सुनने के बाद उनके साथी जब वापस आए तो वो लोग हज़रत अबू अल हसन खारकानी रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हुए और कहा, हज़रत ऐसा क्या हुआ था और ऐसा क्या किया था आपने कि हम सब अपने खुदा को पुकारते रहे मगर ना बच सके, लेकिन जिसने आपको पुकारा, आपका नाम लिया, यानी हज़रत अबू अल हसन खारकानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया, वो बच गया। ये पूरी बात सुनने के बाद हज़रत अबू अल हसन खारकानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, भाइयों तुम लोग खुदा को सिर्फ ज़बान से याद करते हो, मगर मैं खुदा को सिर्फ दिल से नहीं बल्कि दिल के भी दिल से याद करता हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि कभी भी किसी भी दिक्कत में फंसना तो मुझे यानी अबू अल हसन खारकानी रहमतुल्लाह अलैह को याद कर लेना, और मैं तुम्हारे लिए खुदा को दिल से पुकारूंगा और तुम्हारी मदद हो जाएगी और तुम हर मुश्किल से बच जाओगे। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम किसी भी दिक्कत में फंसना तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारे लिए खुदा से दुआ करूंगा और तुम्हारी मदद हो जाएगी और तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों आप लोग को ये वाकया पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। इस वाक़े से हमें ये सीख मिलती है, असल मदद और कामयाबी अल्लाह की ही तरफ से होती है। अल्लाह के नेक बंदे बारगाह इलाही में मकबूल होते हैं और वो हमारे लिए अल्लाह से दुआ कर देते हैं और हमारी मुश्किलें आसान हो जाती है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए और सच्चे वाक़े के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।